देखिए, आज हम आपको बताएंगे गंगा निकलती नहीं है, बनती है। बहुत आदमी कहता है गंगा निकलती है, लेकिन निकलती नहीं है, बनती है। कैसे? तो देखिए देखिए उत्तराखंड राज्य के एक बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट में एक संतोपत हिमानी है, ग्लेशियर है। ठीक है। ग्लेशियर उसको कहते हैं जो 1000 साल के बाद भी वो पिघलता नहीं है। जब पिघल जाता है तो वही उत्तराखंड में तबाही ला देता है। ठीक है। देखिए, संतोपत हिमानी है, संतोपत। ठीक है। इसको हिंदी में संतोपत हिमानी कहते हैं। ठीक है। काम है तो बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट में, बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट काम है तो उत्तराखंड में। इतना बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इससे दो नदियां निकलती हैं, इससे दो नदियां निकलती हैं। पहला नदी हो गया धौली गंगा। ठीक है। दूसरा नदी निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है। जब दोनों नदी निकलती है और आके जब मिलती है, दोनों यहाँ पर आके मिल जाती है, तो कहाँ पर आके मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। विष्णु प्रयाग, प्रयाग का मतलब क्या गया? दो नदियों का संगम, यानी दो नदियों का मिलन को हम प्रयाग करते हैं। इसको घेर देते हैं ताकि इसलिए ताकि आपको नदी नहीं जगह समझ में आवे। ठीक है। ठीक है। जब दो नदी जब आके यहाँ पर मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, तो इसका नाम अलकनंदा कहा जाता है। ठीक है। अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा जब धीरे आगे बढ़ती है तो आता है एक नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है। नंद प्रयाग में वही एक नदी आती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आती है। नंदाकिनी नदी आती है, कहाँ पाक मिल जाती है? नंद प्रयाग में। इसको घेर देते हैं ताकि आपको जगह का मालूम चले, नदी नहीं समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर आती है कि कौन नदी लेके आती है? ये हो गया अलकनंदा। अलकनंदा जब यहाँ के मिल जाती है, अलकनंदा और नंदाकिनी यहाँ के नंद प्रयाग में मिलती है, तो यहाँ पर दोनों की गहराई मापा जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि अलकनंदा आगे बढ़ेगी कि नंदाकिनी आगे बढ़ेगी। देखिए, ये नंद प्रयाग यानी दोनों संगम, दोनों नदियों के संगम से पहले जो जिसका ज्यादा गहराई होगा, ठीक है, वही नदी आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों का जो नदी नंदाकिनी जब आके नंद प्रयाग में मिल गई, तो इसका गहराई सबसे ज्यादा हो गया अलकनंदा का। तो अलकनंदे नदी आगे बढ़ेगी। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी तो आएगा क्या? तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग आगे आएगा, कर्ण प्रयाग। इसको घेर देते हैं ताकि आपको पता चले कि जगह का नाम है। कर्ण प्रयाग में भी एक नदी आगे मिलती है, नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। ठीक है। पिंडार नदी जब आके मिल गई कर्ण प्रयाग में, ठीक है, तो कौन नदी आगे मिल रही है? तो अलकनंदा ही नदी आई है। ये नदी अलकनंदा है। ठीक है। इसको ये लिख देते हैं शॉर्टकट में ताकि जगह नहीं ले। फिर ये कर्ण प्रयाग, यहाँ पे भी इसका गहराई नापा जाएगा, तो सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदे का होगा। ठीक है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है। फिर एक जगह का नाम आएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये भी एक जगह है। ठीक है। रुद्रप्रयाग में भी एक नदी आके मिलती है। कौन नदी है? देखिए, केदारनाथ एक जगह है, केदारनाथ एक जगह है। यहाँ पे कौन नदी निकलती है यहाँ से? देखिए, मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। ठीक है। मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी नदी मिलेगी तो कौन नदी फिर आगे जाएगी? इसका भी गहराई नापा जाएगा। फिर इसका भी सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदे का होगा। ठीक है। अलकनंदा नदी फिर आगे लेके जाएगी। अलकनंदा जब आगे जाएगी तो फिर आगे एक जगह मिलेगा, उसका नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है। इसको भी घेर देते हैं ताकि आपको ये पता चले ये जगह का नाम है, नदी नहीं। ठीक है। देवप्रयाग में एक नदी आके मिलती है भागीरथी नदी। कौन नदी है? भागीरथी नदी। ठीक है। भागीरथी नदी जो है ना, उत्तर काशी जिले के गोमुख जगह है। ठीक है। वहाँ पर बर्फ का पहाड़ है। जब बर्फ पहाड़ है तो वहाँ बर्फ का पहाड़ का मतलब हो गया ग्लेशियर। अगर वही ग्लेशियर का नाम है, वही एक ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। वही गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी में जब निकलती है तो यहाँ देवप्रयाग में आके मिल जाता है। इससे पहले भी एक नदी आती है भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। ठीक है। ये आकर यहाँ पर मिल जाती है, टिहरी बांध यहाँ बन जाता है, टिहरी बांध। ठीक है। टिहरी बांध बन गया तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों नदी मिल गई आपस में, तो यहाँ पर दोनों गहराई नापा जाएगा अलकनंदा का। तो अलकनंदा का और भागीरथी का दोनों गहराई सेम होगा, तब दोनों का गहराई सेम होगा
तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर जब दोनों गहराई सेम हो गया तब यहाँ पर आके गंगा बन जाता है। गंगा बन जाएगा, देखिए गंगा बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि गंगा किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनता है। ठीक है, वही अगर आपको ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन का अगर एग्जाम दीजिएगा तो आपको पूछेगा गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। लेकिन वही बीपीएससी यूपीएससी सबका एग्जाम दीजिएगा तो आपको पूछेगा कि गंगा कैसे निकलती है, किन दो नदियों के संगम से निकलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से निकलती है। ठीक है, आपको पूछ देगा कि देवप्रयाग में कौन दो नदियों के संगम से बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग बनता है। बोले आपको बोल देगा कि रुद्रप्रयाग में कौन दो नदियों आके मिलती है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा आके मिलती है। फिर आपसे पूछ देगा नंदप्रयाग में कौन दो नदियों आके मिल जाती है, तो नंदाकिनी और अलकनंदा। आपसे पूछेगा कि कर्णप्रयाग में कौन दो नदी आके मिलती है, तो पिंडार और अलकनंदा। ठीक है, आपको पूछ देगा कि विष्णुप्रयाग में कौन दो नदियों आके मिलती है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। समझ रहे हैं ना आप? आप देखिए, आप कहावत में कहता है गंगा में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, गंगा का पानी कहीं खराब क्यों नहीं होता है। देखिए गंगा का पानी में बैक्टीरियोफेज नामक कवक पाया जाता है, जो छोटे मोटे कीड़ा मकड़ा सबको खा जाता है। इससे कारण गंगा का पानी खराब नहीं होता है। लोग कहता है कि इसमें गंगा जी का वास होता है, बात ठीक है कि आप आस्था जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक कवक पाया जाता है जो छोटे मोटे कीड़ा मकड़ी तकड़ी सबको खा जाता है, जिसके कारण उसका पानी कभी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में बोला जाता है कि नहीं गंगा कहाँ से निकलती है, भागीरथी से निकलती है, जबकि ऐसा बात नहीं है। गंगा यहाँ आके बनती है तो किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। कहाँ में, तो देवप्रयाग में। ठीक है, अब देखिए आपको हम ये याद करवा देते हैं, ये विष्णुप्रयाग हो गया, ये धौली गंगा हो गया। देखिए बद्रीनाथ के संतोपत हिमालय से दो नदियां निकलती है। कौन नदियां, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आके मिलती है विष्णुप्रयाग में, तो इस बन जाता है अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ता है तो नंदप्रयाग होता है। नंदप्रयाग एक जगह, वहाँ अलकनंदा आके बढ़ेगा तब उधर से आता है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा आके मिल जाती है तब इन दोनों के संगम से पहले इनकी गहराई नापा जाता है। गहराई नापेगा, जिसका गहराई सबसे ज्यादा होगा वही नदी आगे जाएगी, तो इसका गहराई हो जाएगा अलकनंदा का ज्यादा। अलकनंदा नदी जब आगे जाती है तो फिर आता है एक जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में फिर एक नदी आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब कर्णप्रयाग में आके मिलती है तो फिर इन दोनों का गहराई नापा जाएगा, तो इन दोनों का गहराई में सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदा का होगा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो फिर एक जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में फिर एक नदी आती है केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में फिर इन दोनों का गहराई नापा जाएगा, तो इन दोनों गहराई से सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदा का है। ठीक है, अलकनंदा फिर आगे जाके बढ़ती है। ठीक है, तो फिर आगे देवप्रयाग में मिल जाती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी नदी आती है जो उत्तर काशी के गोमुख जिले के में एक बर्फ का भंडार है जिसको ग्लेशियर कहते हैं। वो ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से फिर एक भागीरथी नदी निकलती है और आकर यह अलकनंदा मिल जाती है। फिर इन दोनों का गहराई नापा जाएगा, दोनों गहराई हो जाएगा सेम, यहीं पे आके गंगा बन जाती है। यही गंगा का पानी यही देवप्रयाग के बाद यहाँ यानी यहाँ से ले लीजिएगा गंगा जल हो जाएगा। इससे पहले अगर देवप्रयाग से पहले लीजिएगा तो पानी कोई किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें ही पानी लीजिएगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक जो कवक है ना, ये देवप्रयाग के बाद पाई जाती है। ठीक है, जो कीड़ा मकोड़ा पानी में नहीं फरेगा, कितनों दिन रख दीजिएगा खराब नहीं होता है। ठीक है, आपको बोलिए दिए कि कैसे इसको याद करना है। देखिए संतोपत हिमालय से दो नदियां निकलता है, धौली गंगा विष्णु गंगा, दोनों आके मिलता है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, विष्णुप्रयाग मिलता है तो अलकनंदा नदी बन जाता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो नंदप्रयाग एक जगह का नाम है, वहां से एक नंदाकिनी नदी आती है। इन दोनों का गहराई नापा जाता है। गहराई नापा जाएगा तो सबसे ज्यादा गहराई क्या कहता है अलकनंदा का होता है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में फिर एक नदी आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब यहाँ के मिल जाती है कर्णप्रयाग में, फिर दोनों का गहराई नापा जाएगा, तो गहराई नापा जाएगा तो सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदा का होगा। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो फिर एक आगे एक जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में फिर एक केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है जो आके रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग में भी दोनों का गहराई नापा जाएगा, तो गहराई नापा जाएगा तो अलकनंदा का होगा। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ आगे जगह का नाम है देवप्रयाग। फिर देवप्रयाग में उत्तर काशी के गोमुख जिले से एक वहाँ एक क्या कहता है
बर्फ का पहाड़ है जिसको ग्लेशियर कहा जाता है, वही ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से फिर भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। अब इन दोनों का गहराई नापा जाएगा, दोनों गहराई हो गया सेम, गहराई का नाम सेम हो गया, तो यहाँ की वो बना जाती है, गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, याद हो गया? इसको 3 मिनट 4 पे लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यही भिलंगना नदी जब आकर यहाँ टिहरी बांध बना देता है, तो आपको पूछेगा टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम से टिहरी बांध बनता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कर्ण प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम से बनता है। आपको पूछ देगा कि देव प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनता है। आपको पूछ देगा कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम से बनता है। वो आपको पूछ देगा संतोपत हिमानी किस जिले में है, तो यही बद्रीनाथ जिले में, बद्रीनाथ जिले। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आपको पूछ देगा यहाँ रुद्र प्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलता है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बनता है। गंगा का पानी क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक कवक पाया जाता है, जिसके कारण छोटे मोटे कीड़े को खा जाती है, इसीलिए उसका पानी खराब नहीं होता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक कवक पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है गंगा का पानी क्यों नहीं खराब होता है, तो बैक्टीरियोफेज नामक कवक के कारण खराब नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना आप? इसको 2 में 3 में रिवीजन कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए अब गंगा नदी बनती है कि निकलती है, तो आप क्या कहिएगा? गंगा नदी बनती है, निकलती नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में बोला जाता है गंगा नदी भागीरथी नदी से निकलती है। ठीक है, वही छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा ना, आपको बोले दिए ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन के एग्जाम दीजिएगा, तो आपसे पूछ देगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, वही यूपीएससी लेवल के एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी लेवल के, तो आपसे पूछ देगा गंगा नदी निकलती है कि बनती है, तो बनती है। ठीक है, किन दो नदियों के संगम से बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। बिल्कुल लॉजिक है, 1 से 2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी जिंदगी में दोबारा नहीं भूलिएगा। ठीक है।